हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एसएसटी पे। तो चलिए समय को देर ना करते हुए बात करते हैं अलस कथा पाठ के बारे में और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो सवाल है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस अलस कथा पाठ है वो कहाँ से संकलित है? तो इसका 4 ऑप्शन है: अग्निपुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण, महाभारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुरुष परीक्षा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुरुष परीक्षा। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो इस तरीके से: मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास, वेदव्यास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विद्यापति। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विद्यापति। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर, ऑप्शन डी वीरेश्वर। देखो फिर से सवाल पढ़ते, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीरेश्वर। वीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलता है। अगला जो सवाल है भीषण भूख। अगला जो सवाल है भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं करता? भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं करता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो आप पहले जो 4 ऑप्शन है वो देख लेते हैं पहले। आलसी, ऑप्शन ए में है आलसी, ऑप्शन बी है निर्बल, ऑप्शन सी है सच्चा मित्र, ऑप्शन डी है निर्धन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आलसी। जो आलसी होता है भूख लगने पर भी कुछ नहीं करता। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है आलस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आलस हो जाएगा। मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वो कहाँ रहता था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है मिथिला, ऑप्शन सी है जनकपुर, ऑप्शन डी है अयोध्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथिला। इसका जो सही हो जाएगा मिथिला। जनकपुर, अयोध्या ये सब कैंसिल कर देता है। इसका आंसर जो हो जाएगा मिथिला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला जो सवाल है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को, तो यहाँ पे सवाल देखते हैं, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो ऑप्शन ए है बुद्धिवीर, ऑप्शन बी है कर्मवीर, ऑप्शन सी है धर्मवीर, ऑप्शन डी है वीरेश्वर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीरेश्वर। क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। जो वीरेश्वर थे आलसियों को अन्न और वस्त्र दिया करते थे। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला सवाल है देखो अगला सवाल है, आलसी पुरुष कितने थे? जो आलसी पुरुषों की संख्या कितने थे? इसका आंसर तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी भी 4 है। ऑप्शन डी भी 4 है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी और डी दोनों, और ए और भी कट जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर हम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? यहाँ पे है ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है आलस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आलस। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आलस का वर्णन किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला जो सवाल है मैथिली कवि कौन थे? मैथिली जो कवि थे वो कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं पहले ऑप्शन देख लेता, फिर आपके माइंड में हमेशा छपा रहेगा। ऑप्शन ए है भास, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है विद्यापति, ऑप्शन डी है नारायण पंडित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यापति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला सवाल है जो आलस कथा किस प्रकार की कथा है? जो आलस कथा जो कहानी है वो किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन ए है व्यंग्यात्मक, ऑप्शन बी है हसात्मक, ऑप्शन सी है कारुणिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंग्यात्मक। क्या हो जाएगा? व्यंग्यात्मक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आखिर आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो देखिए इसका देखते हैं आंसर। जाड़े के कारण, आलसियों के परीक्षा लेने के लिए, मच्छर के कारण, बिना किसी कारण के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आलसी वहाँ पे सोए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की।
जो अगला सवाल है वो इस तरीके से है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? जो आलस कथा जो पाठ है उसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है नारायण पंडित, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है वो है वेद व्यास। तो इसका आंसर सही हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विद्यापति जी आलस पाठ के लेखक हैं विद्यापति। याद रखना बीवीआई बहुत ही ज़्यादा बीवीआई सवाल है। चलिए चलते हैं आगे। जो अगला सवाल है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? जो अलस कथा पाठ है वो किस महत्व का वर्णन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मानव गुण, ऑप्शन बी है पशु गुण, ऑप्शन सी है देव गुण और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव गुण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल का। अगला जो सवाल है वो है गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन करवाते थे? गरीब अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन करवाते थे? तो इसका जो ऑप्शन है बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर और ऑप्शन डी है वीरेश्वर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीरेश्वर। क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। वीरेश्वर थे जो प्रतिदिन गरीबों और जो अनाथ थे उनको वो भोजन कराया करते थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा वीरेश्वर। चलो चलते हैं आगे अगले सवाल कर। जो अगला सवाल है हमारा वो इस तरीके से, अगला सवाल है इस तरह से, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? धूर्तों की, पतितों की, बाचालों की, ऑप्शन डी है अलसियों की। तो इसका सही आंसर है कारुणिकों के बिना अलसियों की गति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलसियों की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल को चलते हैं, फटाफट करता हूँ। तो अगला जो सवाल है सेकंड लास्ट सवाल है, 18 इस बार सिर्फ 18 क्वेश्चंस का ही हम आंसर देंगे और जिसको पीडीएफ चाहिए होगा तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना, हम उनके लिए पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। पूरे लेसन के साथ आपको पीडीएफ सब कुछ दिया जाएगा, पूरी तरीके से हेल्प किया जाएगा। चलिए चलता है ये आखिरी सेकंड लास्ट सवाल को चलता। तो ये सवाल है कि अलस साला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? जो अलस साला था वहाँ पर आग लगाई गई तो कौन भाग गए वहाँ से? तो ऑप्शन ए है आलसी, ऑप्शन बी है धूर्त, ऑप्शन सी है अधिकारी, ऑप्शन डी है नौकर। तो वहाँ अलसाला में जब आग लगी थी तो धूर्त लोग भाग गए थे क्योंकि वो नाटक कर रहे थे आलसी बनने का। तो वो धूर्त लोग थे, वो अलसाला में आग लगते ही वो देख के भागे। जो असल में जो आलसी थे वो वहीं के वहीं बैठे रह गए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो इस तरीके से, अगला और आखिरी सवाल है, चारों आलसियों को देखकर उसको कैसे बाहर निकाला गया? चारों आलसियों को देखकर चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? इस तरह से सवाल है, सॉरी। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? ऑप्शन ए है केस पकड़कर, ऑप्शन बी है हाथ पकड़कर, ऑप्शन सी है गर्दन पकड़कर और आखिरी ऑप्शन डी है पैर पकड़कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलसियों का जो केस पकड़ के उनको बाहर किया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा आलसी थे, बाहर नहीं निकल रहे थे आग का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे आपको और भी अगर संस्कृत का पूरा पार्ट चाहिए, लेसन वाइज सभी का सभी लेसन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।